Hello students, welcome to Learn and Prep, and today we are going to discuss a new chapter that is the political parties. छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. बेसिकली हमें पता है पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो किस तरीके की होती हैं, कहाँ कहाँ पर होती हैं, कैसा उनका रिकॉग्नाइजेशन उनको मिलता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से एक पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहुत सारे एसेंशियल फीचर्स अपनाने पड़ते हैं, यूज़ करने पड़ते हैं, यूटिलाइज़ करने पड़ते हैं, जिससे कि जो कॉमन पीपल हैं लाइक वी जो इस पर्टिकुलर कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो किस तरीके से इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के सपोर्ट में रहते हैं. बहुत सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जो किस तरीके की होती हैं, यहाँ पर कैसा फॉलो करती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को, जैसे कि हमने बताया था, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, डिफरेंट थिंकिंग ऑल्सो. तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ एक जगह पर एक समय पर सही काम कर रही है वो तो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ द पीपल्स, जो पब्लिक है उनके पास मिलता है. लेकिन ऐसे और भी चीज़ें हैं जो इनको फेस करनी पड़ती हैं. तो आओ देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं. पहली चीज़ तो हम देखने वाले हैं वो ये है कि क्या होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़. व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज़? तो पहली चीज़, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल. क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो सामने से आगे आते हैं टू फाउंड अ ग्रुप. ठीक है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो आगे आते हैं, ये बताते हैं कि हम यहाँ पर आने के बाद अपना रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करेंगे, हमारे एजेंडेस क्या होंगे, हमारी इमोशनल फीलिंग्स क्या होंगे टुवर्ड्स द नेशन एंड ऑल्सो फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री. तो who come together to contest the what main important thing is the elections, जिसकी वजह से इलेक्शंस जब होते हैं तो आफ्टर विनिंग और लूजिंग दे गेट सम काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंस टुवर्ड्स द पीपल ऑल्सो. वन कर रहे हैं, जीत रहे हैं, तो वो एक गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे और उस तरीके से स्मूथ फंक्शनिंग के लिए वो रेडी हो जाएंगे. ऐसे भी लोग हैं इलेक्शंस में, या पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी भी होती हैं जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला हो वैसा, जिसकी वजह से वो लैग कर जाते हैं. ठीक है, दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज़. अब जो जीतते हैं उनके क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉलिसीज़ में अग्री करेंगे, कोई प्रोग्राम्स फॉर्म करेंगे फॉर दी सोसाइटी. मेन चीज़ जो व्यूइंग पॉइंट रहता है वो ये रहता है कि किस तरीके से वो एक कलेक्टिव गुड के थ्रू काम कर सकें एंड विच इज़ गोइंग टू बी द वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द कंट्री. A political party tries to convince people that its policies are better than others' policy. अब यहाँ पे others कौन है? जो अदर पार्टी है. ठीक है, अदर पार्टी. ठीक है, अब अदर पार्टीज यहाँ पे कोई सी भी हो सकती हैं जो कि इलेक्शंस को लूज कर चुकी हैं. तो अब जो जीते हैं वो अपने आप को किस तरीके से प्रूव करेंगे? हर तरीके के लोग हर तरीके की पॉलिसीज बनाते हैं. फॉर एग्जांपल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, एक देयर आर एन नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया. स्पेसिफिकली हम इंडिया की बात कर रहे हैं. तो अब इस इंडिया में जब एन नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो उनके भी एन नंबर ऑफ पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, मोटिवेशंस, ये सारी चीज़ें होंगी. वो अपने आप को दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से कैसे अलग बनाती हैं, यही चीज़ उनको किस तरीके से रिजल्ट में मिलती है? बाय विनिंग द इलेक्शंस. तो अदर्स की पॉलिसीज़ से इनकी पॉलिसीज़ क्यों बेहतर है, इसी की वजह से हम इनको जिताते हैं. They try to win elections so that they can implement their policies, whatever policies they have promises that in future if we are going to win the elections, if we are going to rule the country, so these are the particular policies of ours and this is going to be applied when we are going to win the elections. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी क्या है ये पॉलिटिकल पार्टीज़. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि दे आर इजीली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी. एंड व्हेन इट इज़ कम टू द डेमोक्रेसी पार्ट, तो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक वन. तो हेयर डिफरेंट पीपल्स आर इजीली कैन बी विजिबल टू अदर पीपल एज वेल. अब यहाँ पर इसलिए क्योंकि ये दिखाना ज़रूरी होता है कि हम एक दूसरे से अलग कैसे हैं. ठीक है, have become identified with political and social divisions.
अबाउट 100 years ago अगर हम बात करें, देयर वर ओनली फ्यू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दैट हैड एनी पॉलिटिकल पार्टीज. नाउ देयर आर फ्यू दैट डू नॉट हैव पार्टीज. तो यहाँ पर क्या है, अर्लियर अगर हम पहले कुछ डेकेड्स की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ऐसी कुछ ही कंट्रीज होती थी जिनकी पॉलिटिकल पार्टीज होती थी. लेकिन चेंजिंग सिनेरियो के साथ साथ यहाँ पर आज इंडिया के अलावा ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जहाँ पे n नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं. बट अब सिचुएशन क्या हो गई है, उल्टी हो गई है. किस तरीके से कि अब शायद ही कोई ऐसी कंट्री होगी इन दी वर्ल्ड में जिसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है. ठीक है. नाउ व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. हमने देख लिया पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इज व्हाट आर इट्स फंक्शंस. तो पहला चीज तो फंक्शंस क्या होता है, बाय इलेक्शंस. पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस इन मोस्ट डेमोक्रेसी. इलेक्शंस आर कंटेस्ट मेनली अमंग द डेमोन्स्ट्रेट पुट अप द अपॉइंटमेंट. ठीक है. तो इस तरीके से पहली चीज हो जाती है इलेक्शंस होते हैं फंक्शंस में. डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसीज होती है, ये पॉलिसीज़ डिक्लेयर करती हैं कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ से हम अपने आप को डिफरेंट बनाते हैं. ठीक है. मेकिंग लॉज. नाउ व्हेन दे आर इनटू सम काइंड ऑफ सिस्टम दे हैव टू मेक लॉज ऑल्सो. बाय मेकिंग लॉज ओनली दे आर गोइंग टू गेट दी, यू कैन से दी भरोसा ऑफ द पीपल. जब ये भरोसा रहेगा तभी जाके यहाँ पर क्या रहेगा, पीपल आर गोइंग टू मेक दैट पार्टी विन. नेक्स्ट आता है टू फॉर्म एंड रन दी गवर्नमेंट. फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट होता है, किस तरीके से गवर्नमेंट को फॉर्म करना है. जो पार्टी जीती है वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, किस किस तरीके से वो अपने मिनिस्टर्स को डिवाइड करेगी कि दिस पर्टिकुलर मिनिस्टर इज गोइंग टू बी योर हेल्थ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सेट्रा. ठीक है. नेक्स्ट आता है रोल ऑफ अपोजिशन, विच इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इज द रोल ऑफ अपोजिशन. इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन या इफ दैट पर्टिकुलर पार्टी हैज नॉट वन द इलेक्शन, नाउ अब उसका रोल क्या हो जाता है कि वो अपोजिशन में खड़ा हो गया. अब जो भी पार्टी विन करके निकली हुई है, हर एक अपोजिशन यहाँ से आएगा, क्योंकि ये जो पार्टी है ये क्यों अपोजिशन कहला रही है, क्योंकि ये नहीं जीती है. अब नहीं जीती है लेकिन इट हैज़ टू बी स्टैंड. तो यहाँ पर जब स्टैंड लेने की बात होती है तो ये अपोजिशन का बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. मोल्डिंग पब्लिक ओपिनियन. किस तरीके से मोल्ड करती है, एक तरफ से जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर पार्टी है तो वो अपनी इंटरेस्ट बताती है किसके प्रति, टूवर्ड्स द पीपल ऑफ द कंट्री, एंड दे नो कि कौन सी ज़रूरी चीज़ है पर्सन की. फॉर एग्जांपल अभी भी कोई भी गवर्नमेंट हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर अगर उनकी डिमांड है दैट वी वांट एम्प्लॉयमेंट, तो गवर्नमेंट किसको फोकस करेगी, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देने की. लेकिन वो भी तब कि जब आप मुझे जिता दोगे, मैं आपकी प्रॉमिस, आपने मेरा प्रॉमिस फुलफिल किया, मैं आपका प्रॉमिस फुलफिल कर दूंगी. सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. क्वेश्चन अगर आता है बोर्ड में, मैं बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हम अब 10th क्लास में आ चुके हैं, तो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से अगर क्वेश्चन आता है तो हो सकता है या 2 मार्क का आएगा या 3 मार्क का आएगा. बोर्ड तो चलो अभी आगे दूर है, लेकिन फिर भी अभी से हमें ये सारी प्रिपरेशन करके रखनी पड़ेगी. तो बेटा राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली स्टार्ट मेकिंग योर ओन नोट्स. तो लेक्चर्स के थ्रू, एनसीईआरटी के थ्रू, क्योंकि हम पूरा का पूरा एनसीईआरटी ही यहाँ कवर करते हैं, बिकॉज हमारा मेन मोटिव है बोर्ड का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना. तो क्वेश्चन यहाँ पर हम किस तरीके से देखेंगे कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है, बी इट 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क, उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन रखो. और पॉइंट्स में शुरू से ही ये कोशिश कर लो कि हमें जितने भी आंसर्स फ्रेम करने हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स में ही जाने हैं. दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट अट्रैक्टिव वन इन ऑफ योर, अगर हम आंसर के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर देखें. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा व्हाई देयर इज द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज. क्यों ज़रूरी पड़ता है इलेक्शंस की या पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत क्यों है हमको. सबसे पहली चीज़, इट नीड्स द रिप्रेजेंटेटिव. if we are representing a country like India, तो India is a very big and vast country with n number of population, 130 crores of population. अब ये बात बताओ, जब इतने 130 crores of population है अगर किसी कंट्री में, तो क्या एक रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उस रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने साथ साथ सबॉर्डिनेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्या. अगर आज हम फॉर एग्जाम्पल, लेट जस्ट टेक एन एग्जाम्पल के तरीके से सबसे अच्छी समझने की चीज़ हो जाती है कि हाँ भाई हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है.
तो पहली चीज़ तो क्या है, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहली चीज़ है एक स्कूल का एग्जाम्पल देखते हैं. इन योर स्कूल देयर इज़ वन प्रिंसिपल विल बी वन ओनली. ठीक है, उसके साथ उनके साथ क्या क्या रहेंगे, आपके टीचर्स रहेंगे, टीचर्स के साथ कुछ और को टीचर्स रहेंगे, फिर अलग अलग तरीके के टीचर्स रहेंगे जो पर्टिकुलर क्लास एक्टिविटीज़ ये सारी चीज़ों को देखते हैं. फिर जिस तरीके से एक पूरा स्कूल मैनेज होता है वैसे ही सेम तरीके से हमारी कंट्री भी मैनेज होती है. बस थिंग्स क्या बदल जाती है, स्कूल में एक रिजिड पॉपुलेशन है, लेकिन इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री लाइक इंडिया तो देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस. तो जस्ट इमेजिन इफ़ अ स्कूल इज़ रन बाय एन नंबर ऑफ पर्सन्स, जिसकी वजह से वो एक डेकोरम मेंटेन करते हैं, एक पंचुअलिटी मेंटेन करते हैं, तो यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें चाहिए. दैट्स वाई वी नीड अ रिप्रेजेंटेटिव in a democratic country. ठीक है, together different opinion and different issues. Now there are different people are having different thinking towards them. Some might be liking that thing, some might not be liking that. तो दोनों चीज़ें हैं हमारे पास. तो there are people who are having different issues, they are having different opinions, so these are to be balanced also. एक जो पार्टी जीत जाती है वो अपने सारे रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज फ्रेम कराती है. ऑन द अदर हैंड दैट पार्टी विच हैज़ नॉट वन द इलेक्शन दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द अपोजिशन. क्योंकि यहाँ पर अब वो जीती तो है नहीं, काम तो कुछ करना पड़ेगा, काम है तो किस तरीके से वो करेगी, अपोजिशन हर तरीके से देगी. मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रीस्ट्रेन द गवर्नमेंट एंड फॉर्म अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. इसकी वजह से सारे फॉर्म्स रूल्स एंड रेगुलेशंस जब फॉलोड हो जाते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमारे सामने खड़ी हो जाती है जो कि रिस्पॉन्सिबल है और क्या है, आंसरेबल है to the people of the country. That's why it is very much necessary to get any kind of political parties. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेज इज कि हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज शुड वी हैव. हमारे पास कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री. एक डेमोक्रेटिक कंट्री के कंटेक्स्ट से हम बात कर रहे हैं. ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स इज फ्री टू फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टी. कोई भी पर्सन हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भिखारी ही क्यों ना हो, कोई पुअर पर्सन ही क्यों ना हो, एवरी सिंगल पर्सन इज फ्री टू बी बी द पार्ट ऑफ द इलेक्शन. वो खड़ा हो सकता है. बस यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस ऑब्वियस ही बात है हर चीज़ की होती है. अब पहली चीज़, मेरा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, क्या मैं कुछ कर पाई हूँ अभी तक अपनी कंट्री के लिए, तो मुझे उस तरीके से देखा जाएगा. या मेरा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं है, आई जस्ट वॉन्ट टू बी इन द इलेक्शन, तो वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट से देखा जाता है कि क्या कैसा है. लेकिन मेन चीज़ ये होती है, कोई भी ग्रुप हो, कोई भी पर्सन हो, इट इज़ फ्री to form any kind of political party over here in a democratic country. In this formal sense, there are large number of political parties in each country. तो इसी तरीके से बहुत सारी political parties हैं हर किसी country में. It depends कि किस तरीके की वो country है, पहली चीज़ तो. ठीक है, more than 750 parties are registered with the Election Commission of India. So just imagine there are more than 750 parties which are registered by the Election Commission of India. मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, इंडिया की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम. किस तरीके का पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होता है, दिस कैन बी द क्वेश्चन विच कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट. तो बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पर देर आर 3 थिंग्स विच वी कैन सी. फर्स्ट इज द वन पार्टी सिस्टम, अदर इज द 2 पार्टी सिस्टम एंड थर्ड वन इज द मल्टी पार्टी सिस्टम. यहाँ से हम पता कर सकते हैं, हमारे वर्ड से हम बता सकते हैं कि हम किस रिलेटेड बात कर रहे हैं. वन पार्टी सिस्टम दैट मीन्स ओनली अ पार्टी इज देयर in a country, and best example to understand this is the China. ठीक है, only one party is allowed to control the government. और बेस्ट एग्जाम्पल है, हम चाइना का पूरा सिनारियो जस्ट इमेजिन कर लो कि किस तरीके का होगा. नेक्स्ट है हमारा 2 पार्टी सिस्टम. अब यूजुअली ये 2 पार्टी सिस्टम क्या होता है, दैट मीन्स दे आर गोइंग टू बी हैव 2 पार्टीज. अब यहाँ पर मेनली क्या होगा, पावर यूजुअली चेंज बिटवीन द मेजर पार्टीज. जो भी पावर्स होती हैं, जो 2 मेजर पार्टी हैं, उनके बीच में ही चेंज होती रहती है. एग्जाम्पल यूएसए एंड दी यूके. ठीक है, तो यहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम में बेस्ट, ये एग्जाम्पल याद रखना तो अच्छे से हम 2 पार्टी 1 पार्टी मल्टी पार्टी समझ पाएंगे. 1 पार्टी दैट मीन्स द चाइना, 2 पार्टी दैट मीन्स एग्जाम्पल यूएसए एंड द यूके.
जो थर्ड पार्टी या मल्टी पार्टी सिस्टम आता है हमारा, वो है एक से ज़्यादा पार्टीज। और यहाँ पर हम एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, बेस्ट इज द इंडिया। तो जब एक से ज़्यादा पार्टी है इंडिया में, तो भाई 750 पार्टीज हैं पूरी की पूरी इंडिया में, तो इंडिया कम्स अंडर द मल्टी पार्टी सिस्टम। दैट मीन्स सेवरल पार्टीज कम टुगेदर टू compete फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट आता है अब पॉलिटिकल पार्टीज किस किस तरीके से डिवाइडेड हैं इंडिया में। पॉलिटिकल पार्टीज एक तो है नेशनल लेवल पे और दूसरी है स्टेट लेवल पे। नेशनल लेवल पे भी यू आर गोइंग टू हैव द रूलिंग एंड द अपोजिशन वन, एंड ऑन द अदर हैंड स्टेट में भी यू आर गोइंग टू हैव द रूलिंग एंड द अपोजिशन वन, ठीक है। नेक्स्ट अब डिफरेंस देखते हैं हम बिटवीन द नेशनल पार्टीज एंड द स्टेट पार्टीज, और यू कैन से द रीजनल पार्टीज। अ पार्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेशनल पार्टी कब कहलाती है, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द वैलिड वोट्स इन द लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन दी 4 स्टेट्स की असेंबली इलेक्शन में नेशनल पार्टी को जीतना पड़ेगा, प्लस दे आर गोइंग टू गेट एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन दी लोकसभा, जब जाके वो पार्टी एक नेशनल पार्टी कहलाएगी। दे मस्ट विन 4 सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट और दी स्टेट्स। कोई भी 4 स्टेट में इनको जीतना जरूरी है, तब ही जाके इनको एक रिकग्नाइजेशन मिलेगा, ठीक है। इट हैज़ टू विन एटलीस्ट 2% ऑफ सीट्स इन लोकसभा फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट्स इन द लेटेस्ट जनरल इलेक्शन, तब जाके ये जो पार्टी है ये नेशनल पार्टी कहलाएगी। नेक्स्ट आते हैं हम रीजनल और स्टेट पार्टीज में। अ पार्टी दैट सिक्योर्स 6% ऑफ द वैलिड वोट्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन। स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन में इनको एटलीस्ट 6% ऑफ द वोट्स चाहिए ही चाहिए, प्लस दे मस्ट विन 1 लोकसभा सीट फॉर एवरी 25 सीट्स। मतलब अगर ये स्टेट पार्टी है तो 25 में से एटलीस्ट एक सीट फॉर एवरी 25 सीट्स और एटलीस्ट 2 सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। फिर needs to win a minimum of 3% of the total number of seats in the legislative assembly. So these are the criteria followed by each and every single party, whether it is the national one or the state one. ये conditions अगर वो follow कर लेती हैं तो ये party recognized हो जाती है as the national party. Now what we are going to see is the different types of national parties. कौन कौन सी होती हैं? As you can see, Communist Party of India, Trinamool Congress, Nationalist Congress Party, Communist Party, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, and most you can say सबसे old party जो अभी तक की पूरे वर्ल्ड में है, that is the Indian National Congress, ठीक है। नेक्स्ट लेट अस सी समथिंग अबाउट डिफरेंट नेशनल पार्टीज। तो पहली पार्टी के बारे में जो हम देखने वाले हैं वो है द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, दैट इज AITC. Was formed in the year 1988. AITC came into existence on 1st January 1998. क्वेश्चन अगर ऐसा आ सकता है तो बेटा MCQ में आ सकता है। कौन सी पार्टी थी AITC? कौन से ईयर में फॉर्म्ड हुई थी? तो इट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1998 अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी. The party backs the ideologies of secularism and federalism. जो मेन इनकी आइडियोलॉजीज हैं वो सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म पे रिलाई करती है. They also focuses on the interest. मेन इनका जो वो है, you can say criteria है to focus is on the weaker sections of the society. This party, जो ये पार्टी है, ये वेल नोन है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मणिपुर एंड द त्रिपुरा, ठीक है. So this is what we have seen about the All India Trinamool Congress, जिसको AITC बोलते हैं. फॉर्मेशन कब हुआ था ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है. इट फॉर्म्ड इन द ईयर 1998, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं हमारे बहुजन समाज पार्टी, विच वॉज फाउंडेड इन अप्रैल 1984 बाय कांसीराम, ठीक है.
फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दी बहुजन समाज। और ये बहुजन समाज कौन सा समाज कहलाता था? मेनली शेड्यूल पीपल ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो जिनका मेन बेस, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये पूरी कंट्री के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात हो रही है, नहीं। ये इन्होंने जो मेन फोकस किया है वो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में ही किया है। मेन बेस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश सेवरल टाइम्स बाय टेकिंग द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्टीज। तो डिफरेंट पार्टीज जिसे हम कोलिएशन भी बोलते हैं, उनके सपोर्ट के साथ इस पार्टी ने, जो बहुजन समाज पार्टी कहलाती है, वो कहाँ पर फॉर्म्ड हुई है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मेन इनका फोकस क्या है कि ये बैकवर्ड क्लासेस जो उस पर्टिकुलर स्टेट के पीपल हैं उन पे ध्यान देती है। ये पार्टी कब फॉर्म हुई थी और किसके थ्रू फॉर्म हुई थी? इट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1984 बाय दी घासीराम। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी जो पार्टी है वो है बीजेपी, विच इज भारतीय जनता पार्टी, जो कि रिप्लेस्ड है किस नाम से? भारतीय जनसंघ के। 1980 में ये फॉर्म हुई थी। इनका जो मेन फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे है कि जो इंडियन कल्चर रहा है, जो हिंदुत्व रहा है, उस पे हमें फोकस करना है। जो लोग भूल चुके हैं हमारा कल्चर कैसा है, हमारा कल्चर कैसा रहा है, हमारे ट्रेडिशंस कैसे रहे हैं। मेनली ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन पे ध्यान नहीं देते, ये पूरे के पूरे इंडिया में हिंदुत्व की भावना डालना चाहते हैं, लाना चाहते हैं। इंडिया बाय इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट कल्चर एंड इट्स वैल्यू। कल्चरल नेशनलिज्म, जिसको हिंदुत्व भी बोला जाता है, इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन इट्स कंसेप्शन ऑफ इंडियन नेशनलहुड एंड दी पॉलिसीज। वॉन्ट्स फुल टेरिटोरियल, अब ये इनका मेन फोकस क्या है कि पूरा का पूरा टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। जम्मू कश्मीर में जो चेंजेस रहे हैं शुरू से, वो पहले तो पूरा का पूरा चेंज करे, और उन्होंने करा भी है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी से एक स्टेट बना दिया है, विथ इंडिया एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल पीपल लिविंग इन द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। कोई भी रिलीजियस एक्ट, जो नॉन रिलीजियस पीपल होते हैं, जो नहीं मानते कि हम इंडिया में रहने के बाद भी इंडियन नहीं कहलाते, तो ऐसे लोगों की थिंकिंग चेंज करना इनका मेन फोकस है। ठीक है, its support base was increased substantially in the year 1990s. Earlier it was only limited to the north and west, to urban areas. Mainly जो पहले प्रायर की बात करें तो बीजेपी का जो मेन फोकस था वो सिर्फ और सिर्फ किस साइड पे था? नॉर्थ या वेस्ट साइड पे, और जितने भी अर्बन एरियाज इनके कवर होते हैं। This party has now expanded its supports in the southeast, the northeast and in rural areas as well. Came to power in 1998 as the leader of National Democratic Alliance, जो NDA कहलाता है, इंक्लूडिंग सेवरल स्टेट्स एंड रीजनल पार्टीज। मतलब यहाँ पे इन्होंने कौन कौन से, बहुत से स्टेट्स और बहुत से रीजनल पार्टीज को भी यहाँ पर इन्होंने कवर किया हुआ है। नेक्स्ट कम्स योर इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो मोस्ट पुरानी जिसे बोलते हैं, द मोस्ट ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड इज योर इंडियन नेशनल कांग्रेस, पॉपुलरली नोन एज द कांग्रेस पार्टी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड। Founded in 1885 and has experienced many splits. 1885 से जब ये पार्टी फॉर्म हुई थी तो उस समय से ही इस पार्टी ने बहुत ज़्यादा स्प्लिट्स देखे हैं, बिखरा हुआ चीज़ें इन्होंने बहुत ज़्यादा देखी है। Played a dominant role in Indian politics at the national and the state level for several decades after India's independence. ठीक है, नेक्स्ट आती है जो, अब हमने क्या क्या देख ली, पॉलिटिकल पार्टीज़ देख ली, कहाँ कहाँ पर होती हैं, रीजनल पार्टीज़ क्या होती हैं, ऐसी पार्टीज़ जो पर्टिकुलर रीजन या स्टेट पार्टीज़ जिसे हम कहते हैं वो होती हैं। अब हम देखने वाले हैं व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़। अब पॉलिटिकल पार्टी फ्रेम हुई है, बनी हुई है, तो उसके कोई ना कहीं पे कोई ना कोई लैक तो रहेगी, लैकिंग रहेगी। तो क्या चीज़ें रहती है, क्या क्या चैलेंजेस ये फेस करती हैं पार्टीज़? तो पहला चैलेंज जो वो फेस करती हैं वो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। नाउ व्हाट डज दिस मीन? इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी फ्रेम हो गई है, तो यहाँ पर पुराने मिनिस्टर्स भी होंगे और नए मिनिस्टर्स भी होंगे जिन्होंने जो इलेक्शंस जीत के उस पर्टिकुलर पार्टी में आए हैं। तो यहाँ पर एक सीनियर और जूनियर वाला क्राइटेरिया बैठ जाता है। सीनियर्स अपने जूनियर्स के साथ क्या करते हैं, एक
कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाते जिस तरीके की उनको करनी चाहिए, जो चीज़ें उनको सिखानी चाहिए वो नहीं सिखाते। अपने जो भी 2-4 मेंबर्स हैं उनको बोल देंगे कि भाई ऐसा 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 काम करना है, आप इनको इन्फॉर्म कर देना। कोई मीटिंग होगी तो हो सकता है इनको ना बुलाया जाए। तो एक इंटरनल डेमोक्रेसी जो लैकिंग चलती है इस पर्टिकुलर सिस्टम में, ये इंटरनली चल रही है। outside the world we don't know what inside is happening in that particular form of government, but on the other hand हमें तो रिजल्ट से मतलब है, हमें क्या करना है। तो पहली चीज़ आती है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, जिसमें each member of the party does not have a chance to take part in the decision making, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर उसके सीनियर्स बैठे हुए हैं जो नहीं चाहते कि जो नए लोग आए हैं हम उनसे ये सारी चीज़ें डिस्कस करें। बट हालांकि ये चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि इफ़ दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज़ केम टू दैट पर्टिकुलर पार्टी तो वो आफ्टर विनिंग ही आई है, लोगों ने उसे वहाँ तक पहुँचाया है जिससे कि वो अपनी बातें उस पर्टिकुलर चीज़ में रख सके। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, उनको पार्टी नहीं बनाया जाता डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। एवरी मेंबर इज़ नॉट consulted before taking a decision. There is no proper organization or registration of the members. Power remains in the hands of few top leaders who do not consult the ordinary people. Ordinary members have no information about the internal working of the party, क्योंकि वो नए भी हो सकते हैं या वो ऐसे लोग होंगे जो हो सकता है जो भी पर्टिकुलर डिसीजन आ रहा है उसमें वो राजी नहीं होते होंगे। सो दिस इज़ वॉट वी हैव सीन इज़ द लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। डायनेस्टिक सक्सेशन, हाँ भाई यहाँ पे भी चलता है डायनेस्टिक सक्सेशन। किस तरीके से कि मैं हूँ एक नेता, अब मैं मेरा हो रहा है रिटायरमेंट, अब लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो ये सीट है वो हमारे पास ही रहे। तो मैं क्या करूँगी, धीरे से अपने कोई भी रिलेटिव हो गया जिसका कोई ना कहीं से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन रहा हुआ है कि भाई अगर मैं चले जाऊँ तो मेरे बदले में ये पर्टिकुलर पर्सन है जो मेरे साथ रह के काम करेगा, गाइडेंस मेरा ही रहेगा। लेकिन एज यू ऑल नो कि मेरा जो रिटायरमेंट प्रोसेस चल रहा है, तो ये चीज़ें कैसी हो जाएगी, डायनेस्टिक सक्सेशन। जैसे मोनार्क्स में चलता था ना, राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। बट यहाँ पर उस तरीके से उतना सक्सीड नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें आज भी चलती हैं। विथ पावर्स इन द हैंड ऑफ फ्यू टॉप लीडर्स, all party positions go to their family members only. These members may not be qualified or have the ability to hold the position, but still they are going to be into this kind of political parties. क्यों? क्योंकि भाई इनको सपोर्ट है इनके फैमिली मेंबर्स का, ठीक है। मनी एंड मसल पावर, ये पहले बहुत चलता था, दो आज की डेट में कम हो गया, लेकिन फिर भी एक सम ऑफ दी ये है चैलेंजेस टू दी पॉलिटिकल पार्टीज। देयर आर फ्यू पार्टीज, चाहे स्टेट हो चाहे रीजनल हो, ये पैसों के बल पे क्या करती हैं, वोटिंग्स आज भी लेती हैं। बहुत सारे केसेस में सुना होगा, वोटिंग्स के पहले यहाँ पर पर्टिकुलर रूरल एरियाज़ में बहुत सारे कपड़े बांटे गए, पैसे बांटे गए कि भाई तुम हमें ही वोट करो। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने पैसों का यूज़ करते हैं। मसल पावर, अब यहाँ पे टू विन द इलेक्शंस, यहाँ पर वो लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, मसल का यूज़ करते हैं अपने। सो दिस इज़ व्हाट इज द मनी एंड द मसल पावर। मनी इज़ नीडेड टू ऑर्गेनाइज डेमोन्स्ट्रेशंस, पब्लिक मीटिंग्स एंड स्पीचेस टू द पब्लिसाइज इमेज ऑफ द पार्टी। तो जिसकी वजह से क्या करते हैं, पार्टी जो होती है ऐसे कैंडिडेट्स को चूज़ करती है हु कैन रेज मनी फॉर द पार्टी एंड विल इलेक्शंस विद देयर मनी। जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है, सुना है ना ये। Sometimes party also supports criminal candidates because they can win the elections. तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए ये क्या करते हैं, to win the elections they support n number of criminals also because they are going to give the money to that particular party. अब किसी पार्टी के पास पैसा नहीं है लेकिन उसके पास ऐसे लोग हैं जो इनको पैसा प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इस तरीके से मनी एंड मसल पावर का यूज़ करके इलेक्शंस को जीतने के लिए काम करते हैं। The meaningful choices to the others, क्या क्या हो सकती है, most of the political parties have the same fundamental and ideological issues. Voters do not have meaningful choices. यहाँ पर अब जो वोटर पार्टीज़ के पास तो बहुत सारे चॉइसेस हैं, अगर हम नहीं जीते तो हमारे पास ये नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा, ऐसी चीज़ें नहीं रहेंगी। लेकिन वोटर्स के पास क्या चॉइसेस हैं, वोटर के पास तो सिर्फ ये चॉइस है कि अगर हमें इस पार्टी का काम पसंद नहीं आया हम इसको जिताएंगे ही नहीं, चाहे तुम मनी का पावर यूज़ कर लो, मसल का पावर यूज़ कर लो। तो यहाँ पर क्या होगा, देयर आर मैनी अदर चॉइसेस टूवर्ड्स द वोटर्स रादर देन, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास ऐसी कोई चॉइसेस नहीं होती हैं। इफ़ दे हैव डन वेरी गुड वर्क देन दे आर गोइंग टू विन डेफिनेटली, बट यहाँ पर ऑन द अदर हैंड इफ दे हैव नॉट डन द थिंग्स व्हाटएवर दे हैव प्रॉमिस्ड, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिचुएशन क्या होगी, वो अगला इलेक्शन जीतेंगे ही नहीं।
हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, ये पार्टीज को अब रिफॉर्म कैसे किया जा सकता है, चैलेंजेस देख ले क्या क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं। अब यहाँ पे पार्टीज किस तरीके से रिफॉर्म कर सकती हैं अपनी चीज़ें। पहली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो ये है इनकम टैक्स रिटर्न। अपना अपना ITR इनको फिल करना होता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को भी पता होना चाहिए कि इनकी कितना इनकम टैक्स रिटर्न पे करते हैं। Filled by the political parties and organized elections have to be conducted as per orders passed by the Election Commission of India. Every candidate who contests election has to give affidavit providing details of criminal cases pending against him and details of his properties. पहली चीज़ जो क्राइटेरिया अब यहाँ पे फॉलोड होता है, ये सारी चीज़ों को इनको फॉलो करना पड़ेगा। पहली चीज़ तो यहाँ पर क्या होगा कि अपना अपना ITR उनको फिल करना है, बताना है कि इस तरीके से हमने ये पूरा का पूरा हम ITR फिल करते हैं। दूसरी चीज़ एक एफिडेविट बनवा के देनी है कि भाई अब हमारे अंडर कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं चल रहे हैं। मोर ओवर दे हैव टू गिव ईच एंड एवरी सिंगल थिंग, पूरे के पूरे नोटिफिकेशन उनको देना है टू द इलेक्शन कमीशन कि हमारे पास कितनी कैसी क्या प्रॉपर्टीज हैं। This has been made mandatory due to the orders passed by the Supreme Court of India, which is the highest court. इनका डिसीजन आया है, that means every single person has to give all the details. This order was to keep a check on criminals and also कितना पैसा है particular organization के पास या political parties के पास, ये सबको पता होना चाहिए। To keep a check on the डिफेक्शन बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जिसको MPs बोला जाता है, और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो MLAs होते हैं, हु डिफेक्टेड फॉर कैश रिवॉर्ड्स और रिवार्ड ऑफ मिनिस्ट्री। Constitution was amended to prevent elected MPs and MLAs from changing parties. अब एक बार क्या होता है, if they do they will lose their seats in the legislature. अब क्या होता है, कोई भी पार्टी है वो चाह रही है कि अब हम इस पार्टी से तो नहीं जीतेंगे, हम दूसरे से जीत सकते हैं। तो when they have filled the nomination or something, तो यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद फाइल करने के बाद अपना नाम और नॉमिनेशन वो अपनी पार्टी चेंज नहीं कर सकते, चाहे वो कोई MP हो या MLA हो। हाँ, जब फाइल नहीं किया है उसके पहले आप जो चेंजेस करना चाहो आप कर सकते हो। It should be made mandatory for the political parties to give the minimum number of tickets to the women. 1/3 of the political representation जैसे कि थर्ड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट में दिया गया, जैसे पंचायती राज इन रूरल एरियाज और म्यूनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज में कहा जाता है, तो यहाँ पर इस तरीके से लोकसभा में भी पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन टू द वुमेन यहाँ पर मिलना चाहिए, या कोटा फॉर वुमेन मेनली इन द डिसीजन मेकिंग। ठीक है, there are two ways in which political parties can be reformed. One way can put pressure on political parties which can be done through petitions. तो पहली चीज़, जब हमें पता है कि हमारा ये कोई काम नहीं हो रहा है, तो इन पे हम क्या लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा सकते हैं कि हमें हमारा ये काम चाहिए ही चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई भी रूल या लॉ पास हुआ तो ये गवर्नमेंट के साथ साथ पीपल्स के पास भी जाता है कि क्या ये सही है। बहुत से लोग इसे अपोज भी करेंगे, बहुत से लोग इसे क्या करेंगे, इसको अपनाएंगे भी। तो पेटिशंस मूवमेंट्स के थ्रू, स्ट्रगल्स के थ्रू यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हुई भी हैं। फॉर एग्जाम्पल वोटिंग राइट्स जब वुमेन को नहीं दी गई थी, तब वुमेन सालों सालों तक ये पेटिशंस लगाते गए। आज भी लोकसभा में अपने सीट्स को रिजर्व करने के लिए 10 साल हो गए हैं, पेटिशन चालू है, लेकिन अभी भी इसका रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, सो ऐसे में जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं उनके लिए मीडिया का रोल, मीडिया जो होती है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है टू अपने व्यूज़ किस तरीके से गवर्नमेंट तक पहुंचा, इसमें मीडिया ही अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो ऐसी चीज़ें जिसके थ्रू हम अपनी बात रख सकते हैं वो चीज़ें हमें अपनानी चाहिए। सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।